Hello, dear students. My name is Rishabh Sharma. I teach for JEE Mains and Advanced both. पिछले कुछ सालों में मैं कोटा के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में JEE एडवांस और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले कुछ सालों में बच्चों हमने JEE एडवांस और मेंस दोनों के अंदर टॉप रैंक्स और टॉप परसेंटाइल भी दी हैं और बच्चों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उनको पहचान के हमने कि एक बच्चा जो अपने लिए कर सकता है उसको मैक्सिमम तक हमने पहुंचाया। एंड आई रियली थिंक कि जब हमारी एनर्जी भी अच्छे से मैच होगी तो यू विल टच द ग्रेट हाइट्स। जहाँ तक मैथ्स की बात है, मुझे बचपन से ही मैथ्स को सीखने का बहुत अच्छा शौक था, मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे क्या चीज़ पसंद थी कि मेरे को जो चीज़ें मैथ्स में आती थी ना, वो अगर मैं किसी दूसरे को समझाता था तो उसके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन मुझको लगता था ना, उसमें बहुत खुशी मिलती थी और उसको जो चीज़ें समझ में आती थी उससे अच्छा लगता था। तो वहीं से भी पढ़ाने का भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलप हुआ और सौभाग्य से मुझे इंस्टीट्यूट भी इतना अच्छा मिला, उसमें बहुत अच्छे से हमने काम किया है। और जब आपका जज्बा और बच्चे का जज्बा एक साथ मैच करेगा, आपके गोल एक हो, तो फिर पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, PNC जिसको हम बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और आप में से भी जिन बच्चों ने इसको थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा, सीख रखा होगा, उनको ये मानना होगा कि टॉपिक आसान है, लेकिन इसकी जो बेसिक्स है, जैसे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग वगैरह, अगर वो अच्छे से आपने बेसिक क्लियर किए हैं तो इस चैप्टर में आपको मजा आएगा। उसका एक छोटा सा पार्ट आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। आज हम उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में कोटा में अगर मैं मानूँ तो इसको बेगर्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। क्यों? जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक का मतलब होता है सेम थिंग्स का ना। तो इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे मानो कि हमें बेगर्स को हम क्या देते हैं, सिक्के देते हैं, तो उन सिक्कों को थोड़ी देर के लिए आइडेंटिकल मान लिया कि हम सेम सिक्के बेगर्स को दे रहे हैं, और जो बेगर है वो तो पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, उनको डिफरेंट मान लिया जाता है। तो इसकी थीम ही है इस टॉपिक की कि हमें सेम चीज़ों को, अलाइक चीज़ों को डिफरेंट लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आई हैव 3 थिंग्स, मान लो मेरे पास 3 सिक्के ही हैं, है ना, कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3, एंड सपोज देर आर 2 पर्सन, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, और आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, कितने सिक्के किसी को भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ केस बनाना चाहेंगे कि भाई इन 3 जो सेम सिक्के हैं, आइडेंटिकल सिक्के हैं, उनको 2 लोगों में किस तरीके से बांटा जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट केस क्या बनने वाले हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि मे बी तीनों सिक्के इसको मिल जाए, इसको कुछ नहीं मिले, या फिर इसको 2 सिक्के मिले, इसको 1 मिले, इसको 1 सिक्का मिला, इसको दोनों मिल जाए, या फिर इसको कुछ भी नहीं मिला, तीनों के तीनों इसको मिल जाए। बड़ा आसान है, कर भी सकते हैं। कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4। पता है दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब ये जो आइडेंटिकल सिक्के हैं ना, इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर मैं बढ़ा दूं, ऐसे ही अगर यहाँ पे पर्सन भी ज्यादा हो। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की तरह बढ़ते हैं। मान लो अभी हमने एक छोटे से एग्जांपल की बात करी, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रख दूं, 1 2 3 4 5, और मान लो कि देयर आर 3 पर्सन, तो अब आप सोचोगे कि सर इसमें थोड़ा टाइम हमें जरूर लगेगा। हो सकता है कि हम इसको सॉल्व कर लें, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है। और सोचो यहाँ पे मैं सिक्के और बढ़ा दूं, 10 सिक्के कर दूं, यहाँ पे 6 लोग कर दूं, तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इसके लिए बच्चों एक मेथड फॉलो किया गया, और आपको भी वो मेथड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसकी थीम ये है, जैसे बचपन में हमने एक छोटी सी स्टोरी, कई बार हमें टीचर पूछ लेते थे या बच्चे आपस में पूछते थे कि यार एक स्टिक है, इसको आपको 3 पार्ट में काटना है, तो आप उसकी जगह कितनी बार कट लगाओगे? आपका आंसर होगा कि उसको 2 जगह पे आप कट लगा दो, 3 पार्ट में वो टूट जाएगी। कुछ ऐसा ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे आपको देयर आर 3 पर्सन, 3 है ना, आप क्या करो, इनके बराबर आप 2 स्टिक्स लेके आओ, 2 स्टिक्स। और अभी हम ये दोनों स्टिक्स को आइडेंटिकल लेके चल रहे हैं। हालांकि मैं इसका भी आपको रीजन बताऊंगा कि इसको मैंने आइडेंटिकल क्यों माना है। 2 आइडेंटिकल स्टिक्स, 2 आइडेंटिकल स्टिक्स, और इनको इन सिक्कों के साथ आप अरेंज कर दो तो बहुत सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे मान लो कि एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, देयर आर 5 कॉइन्स, तो 2 सिक्के ऐसे हो गए, बीच में एक स्टिक बनी, फिर एक सिक्का, फिर एक स्टिक, और फिर 2 सिक्के। तो ये सिक्के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए कि जो पर्सन नंबर 1 है उसको नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मिलेंगे, 2। इसको कितने मिलेंगे, 1। जो तीसरा वाला है इसको कितने मिलेंगे, 2। इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए। जैसे बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखो कि हो सकता है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाए,
1 2, फिर दोनों स्टिक्स हैं, फिर 1 2 3। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन नंबर 1 है उसको 2 सिक्के मिले, इसको एक भी सिक्का नहीं मिला, ये कंडीशन भी हो सकती थी, 0 कॉइन्स, और इसको तीनों के तीनों सिक्के मिल गए। इसी तरीके से सिमिलरली बहुत सारे आप समझ जाओगे कि सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए। किसी ने कहा कि सर वो एग्जाम्पल कब आएगा जब पांचों सिक्के किसी एक को मिल जाए, तो आई थिंक आप समझ जाओगे 1 2 3 4 5, है ना, 2 स्टिक्स मैंने यहाँ लगा दी। सोचो इसका क्या मतलब हुआ कि पांचों के पांचों सिक्के पर्सन नंबर 1 को मिल गए, है ना, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिला, ऐसे तीसरे वाले को कुछ भी नहीं मिला। तो बड़ा प्यारा सा आंसर हो गया। तो आप कह लोगे कि सर ये तो हम पीएनसी में सीखते ही आए हैं ना। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये ऐसा एग्जाम्पल बन गया कि देयर आर टोटल 7 थिंग्स, जिसमें से 5 सिक्के एक जैसे और 2 स्टिक एक जैसी। तो ये सवाल कैसा बन गया बच्चों कि देयर आर टोटल 7 डिफरेंट थिंग्स, 7 थिंग्स, जिसमें से 5 एक जैसी, 5 अलाइक, 2 अदर अलाइक, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा फिर, तो आप समझ जाओगे कि सर आई थिंक 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको बोल सकते हैं 7C2। क्या ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई, है ना। एक सवाल जिसका जवाब मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो आई थिंक चल रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि सर आपने यहाँ पे आइडेंटिकल स्टिक्स की बात करी, लेकिन देखो एक छोटा सा काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि मैं दोनों को आइडेंटिकल नहीं रखूँ। भाई एक स्टिक छोटी रखी, एक स्टिक मैंने बड़ी रख दी, तो भी तो सेम ही काम हो रहा है, तो भी तो सिक्के बट ही रहे हैं। लेकिन बच्चों इसमें पता दिक्कत क्या हो जाएगी, आपका काम सिर्फ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, किसको कितने सिक्के मिलते हैं ये देखना था। दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि जब इन स्टिक्स का इंटरनल अरेंजमेंट होगा, यानी ये छोटी वाली बड़ी लेंथ पे जाएगी, बड़ी वाली छोटी लेंथ पे आएगी, तो वो सेम केस रिपीट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि हो सकता है मैंने इस वाली लेंथ को बड़ी कर दी, है ना, तो भी सेम टू सेम चीजें तो हो रही 2 1 2, लेकिन क्या आप इस केस को रिपीट करना चाहेंगे? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो टोटल आंसर को आपको रिपीटेशन को हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे केस में क्यों ही जाएं, ये जो स्टिक्स हैं इनको ही हम क्या ले लें बच्चों, आइडेंटिकल स्टिक्स। आई थिंक समझ में आई। तो एक फॉर्मूले का डिजाइन कर लेंगे हम लोग। मान लो कि हमारा जो सिनेरियो था वो कुछ इस तरीके का था। इसको अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो जनरल लैंग्वेज में भी अपन को लिखना चाहिए। मान लो कि देयर वर n कॉइन्स, है ना, n आइडेंटिकल कॉइन्स, और इनको हमें r पर्सन्स को देना है, r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा मान लो आप। है ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सर r पर्सन्स को देना है तो आप स्टिक्स कितनी लेके आओगे, एक कम करके, है ना। तो ये सवाल किस तरीके का बन जाएगा अब आपका, अगर आपको समराइज चीजें हुई हैं तो आई थिंक आप समझ जाओगे कि सर हमें टोटल n प्लस r माइनस 1 इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें से n माइनस 1 सॉरी n थिंग्स एक जैसी हैं और r माइनस 1 ये अदर अलाइक है, वो दूसरे एक जैसे हैं। तो आई थिंक इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग आसानी से समझ पाओगे सर कि सर दैट विल बी इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू व्हाट, r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। क्या हम इसको एक सुंदर आंसर में भी लिख सकते हैं? आप समझ गए होंगे कि सर ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा बाइनोमियल के नजरिए से देखें तो बहुत सुंदर चीज मिलती है कि सर ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट ही n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 एंड दैट्स इट। कितना भारी प्रॉब्लम था कि हमें n सिक्कों को r लोगों के अंदर देना था, वो भी सिक्के आइडेंटिकल थे। आपके पास बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।